क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले। तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। ये स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो हमें यहाँ पे एक हलवाई है जो दो तरह की मिठाइयाँ बना रहा है, इनफैक्ट बना रही है। तो एक तो काजू की बर्फी और एक बादाम बर्फी, और दोनों को एक ट्रे में सजा रही है। और सजा रही है इस तरीके से कि बर्फी एक के ऊपर एक रख रही है, वैसे ही काजू बर्फी रख रही है, वैसे ही बादाम बर्फी रख रही है। तो इनको एक जितने रखने हैं हर रो में, मतलब इसमें 5 रख दिए तो इसमें भी 5 रखने। तो इस तरीके से जमाने हैं कि सब में एक जितने हो और कम से कम जगह घेरे। तो नेचुरली जब भी आपको यहाँ 2 वैल्यू दी जाए, उनसे कम वैल्यू वाली निकालनी हो, देखिए ये सिर्फ समझने का तरीका है। इट इज नॉट अ रियल थिंग, लॉजिकल थिंग, बस ये समझने की तरीका है बस। तो यहाँ पे 420 है या 130 है, तो इनसे कम वैल्यू आएगी, क्योंकि बर्फी 130 तो एक ऊपर रखेंगे नहीं, न 420 रखेंगे, उससे कम ही रखनी है। तो नेचुरली जो 2 वैल्यू दी जाए उनसे छोटी वैल्यू हमें निकालनी हो तो हमें समझ लेना है, हमें एचसीएफ निकालना है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे दोनों का एचसीएफ निकालिए, उतने बर्फियां रखनी होगी हर स्टैक के अंदर, ठीक है? स्टैक यानी कि थप्पी के अंदर 420 और 130 के बीच में एचसीएफ, दोनों के बीच में एचसीएफ निकालना आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो बड़ी संख्या 420 है, अंदर ले लेंगे, और छोटी संख्या है 130, उसको बाहर ले लेंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 130 3 टाइम्स 390 जाएगा, बचा 30, ठीक है? तो ये आ गया 420, ये आ गया 390, यहाँ आ गया रिमाइंडर 30। अब ये 130 अंदर चला जाएगा, ठीक है? तो 130 को मैं 30 से डिवाइड करूंगा, 130 को 30 से, तो 30 4 120, 10 आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ आ गया 10 रिमाइंडर, यहाँ आ गया 4। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो वैल्यू है 30, ये अंदर चली जाएगी यहाँ पे, और 10 बाहर है। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो लास्ट स्टेप में जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा एचसीएफ होता है। तो लास्ट स्टेप में हमने 10 से डिवाइड किया, सो दिस इज माय एचसीएफ। तो यानी कि मैं हर थप्पी में 10 बर्फी रखूंगा, ठीक है? तो 10-10 की थप्पी बनाऊंगा इस काजू की बर्फी का, और 10-10 की थप्पी बनाऊंगा मैं बादाम बर्फी का। इस तरीके से सारी थप्पियां लग जाएगी और ट्रे में कम से कम जगह लगेगी। चलिए, ये एचसीएफ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके गोल आकार का फील्ड है, ठीक है? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया यहाँ से भाग रही है, तो एक चक्कर काट के आने में उसको 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, तो रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, ठीक है? तो सोनिया को 18 मिनट्स और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं इस पूरे फील्ड को एक चक्कर काटने में। इस पॉइंट से, एक्स पॉइंट से दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। एंड हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब घूमते घूमते वापस दोनों कब मिलेंगे? तो नेचुरली दोनों को टाइम लगता है 18 मिनट और 12 मिनट। एक को लगता है 18 मिनट, एक को 12 मिनट। तो एक राउंड के बाद तो मिलेंगे नहीं, जो टाइम लगता है 18 मिनट्स और रवि को लगता है 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स में वो एक राउंड काट चुका होगा और ये 18 मिनट्स में पीछे पीछे आएगी।
तो नेचुरली इन दोनों वैल्यू से ज्यादा टाइम लगेगा दोनों को। तो जब भी दोनों वैल्यू से ज्यादा वैल्यू निकालने का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लीजिए वो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो अब 18 और 12 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो दोनों में एक तो ब्लू वाला 2 दिख रहा है, एक ग्रीन वाला 3 दिख रहा है, तो ये तो दोनों ब्लू और ग्रीन लिख लिए। अब बचा एक 3, वो यहाँ लिख लिया, और जो बचा 2 वो यहाँ लिख लिया। सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एलसीएम। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36, तो ये आ गया 36। तो 36 मिनट्स के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। अब कैसे, थोड़ा लॉजिक अपन इजीली समझ सकते हैं। देखिए, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, यानी कि सोनिया 18 प्लस 18 36 मिनट में 2 चक्कर काट के यहीं आ गई। ठीक है, और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स, तो वो 3 चक्कर काटेगा तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो 12 इंटू 3 36 मिनट्स में रवि वहीं पहुंचेगा, और 18 इंटू 2 36 में सोनिया वहां पहुंचेगी। तो दोनों 36 मिनट पार्ट थे, जहां से रवाना हुए थे वहां मिलेंगे वापस। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, जो कि हम जानते हैं पहले से ही कि √3 एक इरेशनल नंबर है। जो चीज है उसे प्रूव करना है, तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करना है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यानी कि हम क्या करेंगे, √3 को रैशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर है ये मान लिया, और इसको हम धीरे धीरे ये प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नहीं है। ये रैशनल नहीं है तो क्या है, इरैशनल हो जाएगा। इस तरीके से इसको हमने कहा कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। क्लियर? जैसे एक आदमी मर गया तो उसको प्रूव करना है कि मर गया, तो मर गया प्रूव करने के बजाय अपन ये प्रूव कर दे कि वो जिंदा नहीं है, तो भी वही प्रूफ हुआ। तो वैसा ही ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया √3 इज एन रैशनल नंबर, हमने अज्यूम कर लिया। तो कोई भी नंबर रैशनल होता है तो उसको हम a/b में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ पे खास बात है कि a/b को हमें को प्राइम मानना है, को प्राइम नंबर्स लेने हैं। को प्राइम क्या होते हैं? जिन नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 6/18, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों 6 से कट रहे हैं, ये 6 1 टाइम, ये 3 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं लेता हूं से 8/15, अब ये दोनों कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे, तो ये दोनों को प्राइम है। क्लियर है? जो नंबर कट नहीं सकते, कॉमन दोनों में कुछ नहीं है काटने के लिए, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम। ठीक है, और दोनों ही इंटीजर वैल्यू लेनी है आपको। तो a/b हमारा क्या है? को प्राइम नंबर्स है, where a and b are integers. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, तो ये तो हो गए 2 स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, इधर भी स्क्वायर कर लिया, इधर भी स्क्वायर कर लिया। √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b²। ठीक है, हमने इसको स्क्वायर कर लिया दोनों साइड। नेक्स्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 3 को इधर ले गए, तो ये हो गया 3b² इज इक्वल टू a²। क्लियर? अब देखिए a² इज इक्वल टू 3b²। अब मैं कोई भी नंबर है, मान लीजिए 6 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 का स्क्वायर। तो क्या 6 स्क्वायर 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 6 स्क्वायर होता है 36 डिवाइडेड बाय 9 इज 4। तो अब मैं अगर कोई भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो यानी कि वो नंबर इससे डिविजिबल होगा, तो यानी कि a² 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? a² 3 से डिविजिबल होगा, तो ये हमने समझ लिया कि a² इज डिविजिबल बाय 3। तो a² अगर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा, ये
थ्योरम है कि कोई भी स्क्वायर नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर ये प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वो उसका स्क्वायर रूट भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। क्लियर? तो ये डिविजिबल है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सी बी अनदर इंटीजर सच दैट, हमने एक और इंटीजर मान लिया सी को। किस तरह का मान लिया कि उसका रिलेशन ए के साथ कुछ इस तरीके का होगा, a इज इक्वल टू 3c होगा। हमने एक और इंटीजर माना c। कैसे माना? उसका रिलेशन a के साथ क्या होगा, a इज इक्वल टू 3c। ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 यानी कि यहाँ से उठा के रख दी। a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर है, तो यहाँ से हमने उठा के यहाँ रख दी। a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर रख दी यहाँ पे। तो a स्क्वायर की जगह हमने 3b स्क्वायर रख दिया और 9c स्क्वायर ऐसे कैसे है। अब 3b स्क्वायर 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर है। 3 वन टाइम 3 टाइम्स, तो b स्क्वायर क्या हो गया, 3c स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब वही आर्ग्यूमेंट हम वापस यूज कर रहे हैं। b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर? तो 3b स्क्वायर से b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ डिविजिबल स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्लैंटिंग नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होती है तो वो डिविजिबल माना जाता है। ध्यान रखना, ये मैथमेटिकल सिंबल है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखिए रिलेशन नंबर 1 और 2 से, ये है रिलेशन नंबर 1, a 3 से डिविजिबल है आपने बताया था, और हमने ये भी बता दिया अब कि b भी 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे 3 भी b से डिविजिबल बता दिया, तो हमने ये बता दिया a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब a और b दोनों ही 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब a अपॉन बी को प्राइम नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही 3 के मल्टीपल है। इसका मतलब दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों 3 से कट सकते हैं। इसका मतलब दोनों ही को प्राइम नहीं है। तो पहले हमने इनको को प्राइम माना था और अब हमने प्रूव कर दिया कि दोनों को प्राइम नहीं है। क्लियरली a एंड b हैव एटलीस्ट 3 ऐसा कॉमन फैक्टर, तो कम से कम 3 तो एक कॉमन फैक्टर है ही है दोनों में, a और b में। और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, अगेंस्ट जा रहा है किसके, कि दोनों को प्राइम है। को प्राइम है इसके अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि को प्राइम होता तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ होता ही नहीं। इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है। अगर दोनों को प्राइम नहीं है तो हमने जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था। हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि √3 एक रैशनल नंबर है। तो हमने √3 एक रैशनल नंबर गलत अज्यूम कर लिया, और हमने गलत अज्यूम किया उसका ही नतीजा है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसलिए √3 रैशनल नहीं इर्रेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। और √2 ये सब प्रूव कर सकते हो। चलिए एक और नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक सी यू, बाय बाय।